वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मादा जनन अंग के बारे में। और एनसीईआरटी के अंदर जो होता है ये नीट एग्ज़ाम में जो है 3-4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन 2 प्रकार के हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पे जो प्राइमरी है वो कौन सा है, ओवरी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो ओवरी होता है, अंडाशय होता है। फॉर्मेशंस ऑफ फीमेल गैमेट, जो गैमेट्स बनते हैं फीमेल्स के, जो जैसे एग होता है, फीमेल के गैमेट्स का मतलब हो गया कि एग हो गया, तो एग का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होगा, ओवरी के अंदर होगा। फॉर्मेशंस ऑफ फीमेल गैमेट्स, फॉर्मेशंस ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, हार्मोन्स, जो भी हार्मोन्स बनते हैं वो भी यहाँ पर ही बनते हैं ओवरी के अंदर। तो ओवरी जो है वो हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगी। सेकेंडरी है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर जेनिटली डक्ट आ जाती है, एक्सटर्नल जेनिटली आ जाता है, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स आ जाती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट है इसके अंदर जेनिटेलियन डक्ट आता है। जेनिटेलियन डक्ट जो होता है वो उसके अंदर क्या क्या आता है, 2 पार्ट्स आते हैं। एक तो ये आता है यूट्रस आता है और एक आता है सर्विक्स आता है। यूट्रस मतलब यूट्रस की हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये गर्भाशय हो गया, सर्विक्स मतलब हो गया गर्भा हो गई। ठीक है, तो ये 2 इसके अंदर आती है। इसके अलावा चौथा है फेलोपियन ट्यूब हो गया और वेजाइना। तो ये जो जेनिटल डक्ट है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर यूट्रस होता है, सर्विक्स हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया और वेजाइना। ठीक है, अब आ गया एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब बाहरी ज्ञानेंद्रिय जो हो गया, मॉस प्यूबिस हो गया, क्लिटोरियस हो गया, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ये जो है वो किस में आता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आएंगे। और जबकि अब आगे इसमें एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर है सहायक ग्रंथियों में मेमिलरी ग्लैंड, बार्थोनिल ग्लैंड और एक होता है स्नैक्स ग्लैंड्स, मतलब स्किनस ग्लैंड हो गया। तो 3 प्रकार की ग्लैंड इसमें होती है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में ये आते हैं और जेनिटिलिया डक्ट के अंदर ये आते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी की। सबसे पहले एक पेयर ऑफ 2 ओवरी, मतलब पेयर के अंदर होती है एक जोड़ी, हमारे ओवरी हमारे फीमेल्स के अंदर पाई जाती है। 2 ओवरीज मतलब 2 अलग अलग है, मतलब एक पेयर हो गया ये। आगे लोकेशन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी है जो उदर है उसके नीचे पाई जाती है, पेल्विक रीजन के अंदर पाई जाती है, जो श्रोणि भाग है वहाँ पर ओवरी पाई जाती है। ओवरी इज अटैच टू यूट्रस विद इज हेल्प इज ओवरियन लिगामेंट्स। ठीक है, ओवरी जो होता है उसका सीधा जो जुड़ाव होता है वो किससे होता है, यूट्रस से होता है। हेल्प ऑफ ओवरियन लिगामेंट, ओवरियन लिगामेंट के साथ ये अटैच होता है, उसमें सहायता करता है जुड़ने में। इट इज़ अटैच टू बी द बॉडी द वॉल विथ इस डबल लेयर प्रोटोनियम एंड मिजोनियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये जो लेयर है उसके अंदर 2 टाइप्स की लेयर होती है, एक तो प्रोटोनियम होता है, एक मिसवेरियम होता है। ठीक है, ये दोनों इससे जुड़ी हुई होती है और इससे अंदर जो है वो बॉडी के अंदर ये पाई जाती है ओवरी के अंदर। शेप इसका होता है 4x3x2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट, लेंथ और ये ब्रॉड, इसका जो है चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई तीनों इसके अंदर बता रखी है और आपको याद करना एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। आगे इसका फंक्शन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट्स, ओवा एंड एग्स, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसका जो मेन वर्क है, इसका मेन वर्क ये होता है कि एजिस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरॉन जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के अंदर वो इससे रिप्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट लिखा है, ओवरियन लिगामेंट आर द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू थ्रॉट विच इज़ ओवरी कनेक्टेड टू यूट्रस। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ओवरी जो है वो लिगामेंट की सहायता से एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है, उससे जुड़ी हुई होती है। और ये किससे ये आगे कहाँ तक जाती है, ये यूट्रस तक जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या वर्क होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल
सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जो भी ये इसके अंदर फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं, मेमोरी ग्लैंड का बढ़ना और जैसे आवाज़ का पतली होना, ये सारे जो कैरेक्टर है वो सेकेंडरी कैरेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं किस तरह की ओवरी हमें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले ये ओवरी का यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इस तरह की ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बाहर वाली लेयर उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। उससे ऊपर वाली को क्या कहते हैं, जेनिटिलियर एपिथेलियम है। ये ओवरिन लिगामेंट है, इससे जुड़ी हुई रहती है यूट्रस से। ट्यूनिका एल्बीजिया कॉर्टेक्स, ये हो गया पोर्शन। ठीक है, यहाँ बीच वाला क्या है, मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला के अंदर 3 टाइप के आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स सब पाए जाते हैं। ओवरियन फॉलिकल, द कवरिंग एंड द ओवा। ठीक है, ये इसमें क्लियर डायग्राम यहाँ पर बन रखा है। आगे, जेनिटिलियर एपिथेलियम, द साउंडर्स ओवरीज एंड सिंपल द क्यूबॉइड सेल्स। इसके अंदर छोटे छोटे क्यूबॉइड सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। वो क्या करते हैं, फीमेल्स जर्म सेल्स का मतलब oogenesis, मतलब छोटे छोटे से एग्स जो होते हैं वो बनते हैं और उससे क्या बन जाते हैं, एग बन जाते हैं। और इस एग का जो फॉर्मेशन होता है, जो ओवा का जो फीमेल्स ये oogenesis की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होती है, वो एम्ब्रियो स्टेजेस में ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब भ्रूण अवस्था में ही इसका प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एडल्ट होने के बाद में ओवा बनता है, लेकिन जो ये एग जो बना है वो भ्रूण अवस्था में ही बनना प्रारंभ हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है, तो भ्रूणावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। आगे हम बात करते हैं स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा क्या है, द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिलो द जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम जो है उसके नीचे ही जस्ट जो होता है स्ट्रोमा पाया जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स का है, और बीच वाला पार्ट मेडुला का है। कॉर्टेक्स द सेंट्रल पार्ट, द ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है। मेडुला के अंदर क्या होता है, पेरिफेरल पार्ट होता है। ये जो होता है वो बीच वाला पार्ट होता है, द ओवरियन फॉलिकल्स। यहाँ जो है ओवरियन फॉलिकल होते हैं। आगे क्या प्रोटेक्शन करते हैं ये, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ट्यूनिका एल्बीजियम, ट्यूनिका एल्बीजिया डेंस फाइब्रोसिस कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्ट मोस्ट प्रेजेंट द कॉलिजन्स। ठीक है, यहाँ ट्यूनिका एल्बीजिया जो होता है, ट्यूनिका एल्बीजिया ये हम बात करते हैं, तो ये यहाँ इस पे लिखा हुआ है कि ट्यूनिका एल्बीजिया जो होता है वो फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू है और ये क्या करता है, ये प्रेजेंट कॉलिजन्स, द प्रोटेक्ट मोस्ट प्रिवेंट कॉलिजन्स। कोलिजन प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, ट्यूनिका एल्बीजिया। आगे ये हमारा ओवरी का जो है डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। तो इसके अंदर क्या बता रखा है, ये इस तरह का आपको याद रखना है, सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स और वेजाइना। ठीक है, और ये बीच वाला पार्ट क्या है, यूट्रस है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। और ये हमारे एक पेयर जो है, 1 पेयर इसमें अंडाशय पाए जाते हैं, ओवरीज पाई जाती हैं। और ये ओवरी को जो मतलब पकड़े रहने का जो काम है वो किसका होता है, फिब्री का होता है। और फिब्री को मतलब आपको ध्यान में रखना है कि फिब्री जो है वो एक को जो होता है कि पकड़े रहने का उसको काम कौन करती है, फिब्री करती है। और वहाँ से ये फिब्री हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, इन्फंडिबुलम हो गया। ठीक है, इन्फंडिबुलम, और ये हमारा फैलोपियन ट्यूब हो गई। ठीक है, ये पूरी क्या है, फैलोपियन ट्यूब होती है। उसके बाद में इंडिफुलम, ये बीच वाला पार्ट इसका एम्प्यूला, और सबसे इसका जो संकीर्ण परत होता है वो क्या होता है, स्थमस होता है। ठीक है, 3 पार्ट से बनी होती है फैलोपियन ट्यूब। तो आपको ध्यान रखना है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, इन्फंडिबुलम होता है, एम्पूला होता है, इस और होता है स्थिशियम होता है। ठीक है, बिल्कुल ये लंबी सक्रीन ट्यूब होती है और यहाँ से ही जो है शुक्राणु जो होता है इस ट्यूब से ही इसके अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा यूट्रस का डायग्राम है। उसके बाद इसमें जो फैलोपियन ट्यूब है वो कितनी लंबी होती है,
10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। द प्रोवाइड पैसेज टू एग, ये क्या काम करती है, एग को जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस होता है। इन्फंडिबुलम जो होता है इज़ द फिंगर लाइक प्रोटेक्शन इज फिब्री, इसके अंदर ये क्या होता है, फिब्री लगी हुई होती है जो कि एक फिंगर जैसी जो होती है, और इसके अंदर ये प्रोटेक्शंस का काम करती है। इसके ऊपर सीलियाँ भी होते हैं जो कि क्या करता है, द पुश एग लोअर टू द फैलोपियन ट्यूब, ये एग को आगे पुश करने का काम करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट होता है एम्पुला, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये सबसे लंबा वाला पार्ट क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट। स्टीरियम होता है कि स्ट्रेट एंड नैरो ट्यूब, ये क्वेश्चन आ रखा है कि जो स्ट्रेट और जो संकीर्ण पथ है, जो नैरो ट्यूब है, वो क्या, उसका क्या नाम है, फैलोपियन ट्यूब में किस का नाम है, स्थमस का नाम है। ठीक है, तो इसके अंदर सीलिया पाई जाती है। ठीक है, और एम्पुलर स्थमस जंक्शन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन की लोकेशन क्या होती है, एम्पुलरी स्थमस पथ, जो एम्पुला और स्थमस जहाँ पे मिलन होता है वहाँ पर, इस जगह पर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला स्थमस जंक्शन में होता है। आगे नेक्स्ट। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ओवरी के, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है। हमने ओवरी के बारे में पूरा पढ़ लिया इसके अंदर। ठीक है, यूट्रस क्या होता है, इसके अंदर ही होता है, सर्विक्स क्या होता है। तो इस पार्ट में हम यही पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।